नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, चैत्र नवरात्र आने वाली है और चैत्र नवरात्र पर अगर आपकी किसी भी तरह की परेशानी चल रही हो और किसी भी तरह से आप अपने जीवन में परेशान हो, तो उसको दूर करने के लिए ये समय सबसे बड़ा और अच्छा समय होता है। क्योंकि भगवान राम ने, क्योंकि इसी में हम लोग रामनवमी मनाते हैं, और भगवान राम ने रावण को हराकर विजय प्राप्त कर माता को वापस प्राप्त करने के लिए, उस शत्रु का वध करने के लिए इसी नवरात्र में महापूजन किया था, जिससे उन्हें दिव्य शक्ति मिली थी, जिस शक्ति से उतने बड़े बड़े राक्षस भी उनके सामने क्षण भर भी ना टिक सकते थे। वैसे तो श्री राम खुद विष्णु भगवान के अवतार थे, किंतु वो मनुष्य रूप में जो उन्होंने जन्म लिया था, वो अपनी ईश्वरीय शक्ति के साथ इस्तेमाल नहीं करते थे। वो एक आम पुरुष होते हुए अपने आप को अपनी साधना, अपने तप से उन्होंने इस लायक बनाया था, इसलिए उन्हें महापुरुष कहते हैं। पुरुषोत्तम श्री राम, यानी पुरुषों में जो सबसे उत्तम है वो श्री राम है, और इसलिए हम सब हिंदूगण उनके अनुसरण करते हैं। इसलिए उन्होंने माँ की पूजा से ये महाशक्तियां अर्जित की थी, और इसलिए हम लोग इसी चैत्र नवरात्र की नवमी के दिन राम नवमी भी मनाते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों के जो भी सनातन धर्म के लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो अगर इस नवरात्र को पूजन आपने विधिवत कर लिया, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। विधिवत व्रत करते हुए उनका पूजन जिस तरह होता है, उसकी विधि भी मैंने अलग अलग वीडियोस में पहले दिन की पूजा कैसे करें, क्या करें इत्यादि, कैसा व्रत रखें, सब मैंने डाल रखा है। वो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और आप चाहें तो पुस्तक से या आपके आसपास के किसी योग्य ब्राह्मण की सलाह लेकर उनके योग्य ब्राह्मण के द्वारा घट स्थापना करके भी पूजन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इतना बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से मेरे जो लोग हैं, अर्थात जो क्लाइंट्स मुझे फोन करते हैं कि सर मैं बाहर रहता हूं, मैं काम में व्यस्त रहता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे कैसे पूजन करूं जिससे माँ मुझ पर प्रसन्न रहे। तो देखिए, मैं उसी का जो सूक्ष्म विधि है मैं उसी को लेकर आया हूं, लेकिन आपको पूरे प्रेम भाव से इस पूजन को करना होगा, तो माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। सबसे पहली बात कि आपको इन 9 दिनों और एक दिन पहले, अर्थात जो प्रतिपदा का पहला दिन है उसके एक दिन पहले से आपको शुद्ध और सात्विकता का पालन करना है, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जब तक कि आप दशमी की सुबह की पूजा ना कर लें। अब करते हुए क्या करना है, भले आप ऑफिस जाते हो, आप विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन माँ की तस्वीर को साफ सुथरा कर नई चुनरी अर्पित करते हुए माँ के चरणों में पूर्ण रूप से जो आपके शुद्ध जो लाल वस्त्र होता है, जिसे लाल सालू भी कहते हैं, वो बिछा लेना है किसी भी पाटे में। उसके ऊपर माँ की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कर देना है, जो आपके घर में हो, नहीं हो तो आप ला के कर सकते हैं, और चुनरी चढ़ाते हुए माँ की तस्वीर को अच्छे से रख देना है। अब करना क्या है, करना इतना है कि यदि हो सके तो आप एक अखंड ज्योत जला लें। अगर कोई भी घर में रहता हो और आप ऑफिस जाते हो तो उस अखंड ज्योत का ध्यान रखें और अखंड ज्योत जला लें। हालांकि अखंड ज्योत जलाते टाइम भी आप क्षमा मांग लें कि यदि किसी भी कारण से ये ज्योत खंडित हो जाए तो माँ मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा अखंड ज्योत जलाने का। अब यदि आप अकेले रहते हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो आपको प्रत्येक दिन एक नए दीपक को प्रज्वलित करना है। अर्थात सुबह उठ के नहा धोकर स्वच्छ होकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर माँ के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर ले। अखंड ज्योत जल रहा है तो बहुत अच्छा है। और माँ को लाल पुष्प की माला अर्पित करें। सबसे पहले माँ को शुद्ध जल अर्पित करें, उसके बाद शुद्ध जल का छिड़काव करने के बाद आपको माँ के चरणों में एक मूली का धागा, जिसे हम लोग वस्त्र स्वरूप अर्पित करते हैं, वो चढ़ाएं। फिर माँ के चरणों में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर माँ को
लाल रोली से तिलक करें और अक्षत लगाकर बाकी सब चीजों के लिए माँ से क्षमा मांगते हुए कि माँ, मैं आह्वान नहीं जानता, पूजन करने का ढंग नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता, मैं आपका अबोध बालक आपके चरणों में पूजा अर्पित कर रहा हूँ। आपकी जो मनोकामना हो वो बोलते हुए इस पूजन को अपने अबोध बालक समझकर हर गलती के लिए क्षमा करते हुए मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा। और उसके बाद एक लाल पुष्प की माला चढ़ा दें और फिर आपको मिष्टान, कोई भी एक मिष्टान और एक फल रोज माँ के चरणों में अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। अब आपको याद रखिएगा, आप ऑफिस गोइंग हैं तो कल की पूजा की तैयारी एक दिन पहले ही आप कर रखें। बस अब दूसरे दिन जब आपको पूजा करनी है तो फिर माँ के पुष्प चेंज कर देना है और फिर फल चेंज कर देना है। अगर अखंड ज्योत जल रही है तो अच्छी है, अगर अखंड ज्योत आप नहीं जला पा रहे हैं तो फिर दिया चेंज करके नए दिया वहां पे चासना है। और जैसे पहले दिन की थी वैसे ही आपको लगातार पूजन करनी है। और अष्टमी के दिन आपको किसी भी तरह व्रत का पालन करना है। अब व्रत का पालन करते हुए आपको नवमी, रामनवमी के दिन, वैसे अब हम लोग का नेशनल हॉलिडे है और उस दिन लगभग छुट्टी रहती है। यदि किसी कारण से आपके ऑफिस में ना भी छुट्टी हो तो आप छुट्टी लेने का प्रयास करें। यदि वो भी नहीं संभव हो पा रहा है तो उस दिन यदि आप 8 बजे उठते हैं तो सुबह 4 बजे उठकर यह कर लेना है कि अष्टमी का पूरा दिन का व्रत करने के बाद माँ के चरणों में पूजा करके माँ की आरती करने के बाद नवमी के दिन सुबह में श्री राम जी को माँ सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ स्मरण करते हुए, और यदि हो सके तो उन श्री राम जी, माँ सीते, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की तस्वीर को माँ दुर्गा की तस्वीर के आस पास कहीं पर रखकर आप उनका पूजन उस दिन नवमी के दिन यथाशक्ति यथासंभव, जैसा मैंने बताया कि शुद्ध जल डालना है, फिर वस्त्र अर्पित करना है, फिर जल चढ़ाने के बाद आपको लाल रोली से माँ सीता को तिलक करना है अच्छे से, और राम जी, श्री राम जी और हनुमान जी को पीले चंदन से तिलक करना है। फिर पुष्प की माला चढ़ानी है, एक कमल का पुष्प चढ़ाना है और पीले फूल चढ़ाने हैं, और श्री राम जी और लक्ष्मण जी और माँ सीता और हनुमान जी के नाम से फल और मिष्टान चढ़ाना है। और उस दिन श्री राम जी का नाम स्मरण करना है, अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो आपको करना है। यदि आपको पाठ नहीं आता है तो कम से कम उच्च ध्वनि में उसे अपने घर पर बजा लेना है। फिर माँ दुर्गा की और श्री राम जी की आरती करनी है, और आरती करने के बाद आपको यदि संभव हो सके तो 9 कन्याओं और 1 बालक को यथाशक्ति यथासंभव भोजन कराना है। यदि नहीं संभव हो पा रहा तो कम से कम 1 कन्या और 1 बालक को यथाशक्ति यथा भोजन संभव अवश्य भोजन कराएं, जो भी आप मना सकें या आप व्यवस्था कर सकें। उसके बाद उनके चरण छूकर प्रणाम करना है, उनको दक्षिणा देनी है, और उसके बाद आपकी पूजन संपन्न होगी। और उसके बाद जो भी मनोकामना है भगवान के चरणों में रख देना है। अर्थात श्री राम जी, माँ सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के चरणों में और माँ नवोदुर्गे के चरणों में अपनी मनोकामना को पूर्ण रूप से रख देना है। बस अगर इस विधि से भी आपने पूजन कर लिया तो मानता हूं कि आप पूरी यथाविधि नहीं कर पा रहे हैं, पर जितना भी आप कर पा रहे हैं अगर इस विधि से भी कर लिया तो माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मैंने कई क्लाइंट्स को ये करते हुए देखा है। तो मैं यही कहूंगा कि आप ऐसा जरूर करें और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो को आपको क्या लगा। तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।